एक मिनट। सो हम लोग बात करते हैं डेटा कवरेज की। सो यहाँ पे हम बात करें ट्रिब्यूनल्स की। उसके अलावा आपके सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट्स, आपके बिल्स, पार्लियामेंट के अंदर बिल्स जो होते हैं वो भी रखे हुए हैं इसके अंदर। रूल्स एंड रेगुलेशन रखे हुए हैं, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, सबका सब इसके अंदर रखा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत कुछ रखा हुआ है, बट आई थिंक हम लोग अभी फिलहाल चलते हैं लॉगिन के अंदर। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। मेरा जो आईडी पासवर्ड है वो डाल रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल। कई मेंबर्स का ये भी कंसर्न हो सकता है कि आपकी जो पहले आईडी थी वो थी एमपीएचसी वाली आईडी थी, अब वो चेंज होकर एआईजे वाली आईडी हो गई है। तो अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो आपकी एआईजे वाली आईडी पे वो भेजता है, तो एमपीएचसी वाली आईडी भेजता है आपको, बट वो आईडी तो एग्जिस्ट करती नहीं है। तो अगर आपको किसी को भी अगर अपनी आईडी चेंज करानी है एमपीएचसी से एआईजे पे, आप वही आप एक नाम भेज दीजिए अपने, आप विथ पुरानी आईडी और नई आईडी क्या है आपकी, हमें ईमेल कर दीजिए। विद इन फ्यू आई थिंक आवर्स इट विल बी रिप्लेस्ड एंड इट विल बी चेंज्ड एंड यू विल बी एबल टू यूज योर न्यू आईडी एज इट इज। पासवर्ड विल रिमेन द सेम, विल नॉट चेंज द पासवर्ड। तो अगर चेंज करना है बता दीजिएगा मेरे को आप। मैं लॉगिन कर रहा हूँ फिलहाल। अब लॉगिन करने के बाद मैं पहली चीज शुरू करूंगा आज उस चीज से जो कि नए फीचर ऐड हुए हैं इसके अंदर। आप देख रहे हैं ये जो स्क्रीन आया है आपके सामने, इसे मैं एससीसी ऑनलाइन डैशबोर्ड के नाम से कहते हैं यूज करूंगा। इसका जो मैं कहूंगा एड्रेस करूंगा, इसको मैं डैशबोर्ड के नाम से एड्रेस करूंगा इसको। अब एससीसी ऑनलाइन डैशबोर्ड में आपके तीन ऑप्शंस हैं, जो तीन मेजर ऑप्शंस है सर्च करने की। पहला है रिसर्च, जो कि ब्लू कलर की टाइल्स है। दूसरा है माई लाइब्रेरी और तीसरा है लिंक्स। लिंक्स बाकी अदर सॉफ्टवेयर के लिए है, हमारे जो टाइप वगैरह है, तो वो हम इस ट्रेनिंग में नहीं करेंगे। हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ इन दो के अंदर, नीली टाइल्स के अंदर, रिसर्च के अंदर और माई लाइब्रेरी के अंदर। पहली चीज जो हमने ऐड करी है, जो कि काफी टाइम से एक्सपेक्टेड थी हमसे, वो ये था कि जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं किसी टॉपिक के ऊपर, जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, वो सारी हमें एक जगह मिल जाए। ये काफी टाइम से ये कहते हैं रिक्वेस्ट चलती आ रही थी हमारे पास, एंड वी वर वर्किंग ऑन इट, बट वो काम थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया हमें उस चीज के लिए। बट वो चीज रेडी है। अब वो कैसे देख सकते हैं हम, मैं वो दिखाता हूँ आपको। देखिए पहले फिलहाल मैं रिसर्च में नहीं जा रहा, मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ। लाइब्रेरी का मतलब है कि जैसे आपकी कहते हैं कोर्ट में लाइब्रेरी होती है, क्या पता होता है आपको कि बेरेट कहाँ रखे हुए हैं, कमेंट्रीज कहाँ रखी हुई हैं, मैनुअल्स कहाँ रखी हुई हैं, तो आर्टिकल्स कहाँ रखे हुए हैं। तो आप उस सेक्शन में जाते हैं, देखते हैं और अपना उठा के ले आते हैं जो चाहिए होता है आपको। ये वही है, यहाँ पे इसमें कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिंपली आप कहते हैं क्लिक करेंगे, उसमें ऑप्शन आएगी, उसको आप सब उसको अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगी उस पर क्लिक करेंगे और डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं पहले जा रहा हूँ इसके अंदर, ब्राउज क्यूरेटेड टॉपिक्स। ये जो सेशन है ये रिकॉर्ड हो रहा है। अगर किसी भी कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मेंबर्स को अगर ये चाहिए होगा, मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ये जो अपलोड होगा ये सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर्स होंगे जिनके पास इसका लिंक होगा इस यूट्यूब वीडियो का, वही देख पाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट वीडियो होगी। आप सर्च करेंगे नहीं मिलेगा आपको। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आपको चाहिए प्लीज अपने सिस्टम ऑफिसर को बोल दीजिएगा मुझे मैसेज कर दें, मैं उनको लिंक आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आप ये इसको दोबारा भी देख सकते हैं। मैं जा रहा हूँ इसके अंदर, जा रहा हूँ ब्राउज क्रिएट टॉपिक्स के अंदर। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अगर अब आप देखेंगे तो टॉपिक्स आ रहे हैं यहाँ पे, पब्लिक लॉ, कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल लॉ और वगैरह वगैरह। मैं किसी एक टॉपिक पे क्लिक करता हूँ, जैसे कॉर्पोरेट और कमर्शियल लॉ पे क्लिक करता हूँ मैं। अब इसमें क्या होगा कि जितने भी कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉ के अंदर टॉपिक्स हैं, वो सारे यहाँ पे एक लिस्ट बन के आ जाएंगे। ये तब हम यूज कर सकते हैं जब आपको कोई भी टॉपिक आप रिसर्च कर रहे हैं और आपको कुछ चाहिए कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है इस टॉपिक के ऊपर। अब देखिए टॉपिक की लिस्ट यहाँ पे आ गई है। एविएशन लॉ, कंपटीशन लॉ, क्रिप्टो करेंसी, ड्यू डिलिजेंस, मर्जर एंड एक्विजिशन, मरीन टाइम वगैरह वगैरह। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कंपटीशन लॉ का। इसमें मैंने कंपटीशन लॉ पे क्लिक किया तो ये कहता है कि कंपटीशन लॉ में मेरे पास स्टैट्यूटरी लॉ है, रूल्स एंड रेगुलेशन पड़े हुए हैं, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स पड़े हुए हैं, केस लॉ मतलब जजमेंट्स पड़ी हुई हैं और आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सारे सारे केस लॉ देगा कि अगर 1000 जजमेंट्स हैं 1000 के 1000 दे देगा, नहीं। जो इंपॉर्टेंट जजमेंट सिर्फ वही आएंगे यहाँ पे। बट उससे पहले देखते हैं स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर क्या बात कर रही है।
स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर कह रहा है कि कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो कि कंपटीशन लॉ को कहते हैं गवर्न करते हैं या रिलेट करते हैं उससे। तो कंपटीशन एक्ट तो है ही है, वो कंप्लीट एक्ट कंपटीशन लॉ से रिलेट करता है। बट उसके बाद ये कह रहा है कि कोकोनट कमेटी एक्ट, कंपनीज एक्ट सेक्शन 230, 410 एंड शेड्यूल 5 और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 23, 60 और थोड़े और जो एक्ट के पार्ट है जो कंपटीशन लॉ की बात कर रहे हो सब दे रखे हैं। अगर आप नोटिस करें, कंपनीज एक्ट कंप्लीट यहाँ दे रखा है, पूरा पूरा कंप्लीट एक्ट दे रखा है, बिकॉज कंपटीशन एक्ट इसको रिलेट करता ही करता है पूरा। बट कंपनीज एक्ट सिर्फ सेक्शन 230, 410 और शेड्यूल 5 कंपटीशन लॉ पे रिलेट करता है, इसलिए सिर्फ वही डाले हुए हैं। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप, वो सेक्शन यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो सारे जितने भी एक्ट्स हैं, सेक्शंस हैं, सेक्शन वाइज एक्ट्स हैं, वो सारे सारे यहाँ लिस्ट दे रखी है ऑन द टॉपिक ऑफ योर चॉइस, दैट इज कंपटीशन लॉ। इसको बंद कर देता हूं मैं। दूसरा था रूल्स एंड रेगुलेशन। जितने भी रूल्स हैं कहते हैं कंपटीशन लॉ के रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे आ गए सामने, सर्च करने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। तीसरी चीज, ऐसे ही नोटिफिकेशन है आपकी, दो नोटिफिकेशन आ रखी है। नोटिफिकेशन ऑन 14th of 14 is something wrong, oh sorry, notification, this is notification number not a date। और दूसरा वाला जो है वो 1428 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नोटिफिकेशन, ये आ रखा है। दो आपके नोटिफिकेशन आ रखे हैं। अब चलते हैं केस लॉ पे। अब केस लॉ जैसे बात की, अगर आप कॉम्पिटिशन लॉ एक टॉपिक सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, 1000 जजमेंट मिल जाएगी कम से कम आपको। बट 1000 जजमेंट्स का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हमें अगर देखनी है कि इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कौन सी हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप जब आते हैं केस लॉ पे, ये देखिए ये लिस्ट बनी हुई है, करीबन 15 से 18 जजमेंट्स होंगी ये करीब। मैं जैसे किसी पे क्लिक करता हूँ, सॉरी, वो पूरी जजमेंट यहाँ पे मेरे सामने डिस्प्ले हो गई। और इतना ही नहीं, आप इसको सेव कर सकते हैं, आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं किसी को, और किसी का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अब जहां तक प्रिंट आउट की बात आती है, प्रिंट आउट में दो ऑप्शन दिखेंगे आपको हमेशा। एक आता है टीपी, जैसे आप देख रहे होंगे, दिस इज ट्रू प्रिंट, और दूसरा आता है नॉन ट्रू प्रिंट। इनमें फर्क क्या है? जो नॉन ट्रू प्रिंट है वो आपको प्रिंट देगा जैसे कि आपको स्क्रीन पे अभी डेटा दिख रहा है, जैसे वो ये दिख रहा है, इसी फॉर्मेट में देगा आपको। यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ, पेज 523 जो लाइन लगी हुई है, ऐसा ही फॉर्मेट आएगा। बट अगर आप चाहते हैं देखना एग्जैक्टली कि बुक जो लॉ रिपोर्ट होती है उस पर छपा था वो कैसा फॉर्मेट था और क्या टेक्स्ट था उसका, अगर आपको कुछ टेक्स्ट मैच करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आ करिए ट्रू प्रिंट। इसमें टीपी पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा आपको जजमेंट चाहिए, जजमेंट कितने पेज की जजमेंट चाहिए, पूरी जजमेंट चाहिए आपको? मैं कहता नहीं, मुझे सिर्फ 2 या 3 पेज दे दीजिए, और प्रिंट। अच्छा, प्रिंट करा मैंने, देखते हैं जरा, ये देखिए मेरा प्रिंट आउट मेरे सामने आ गया। ये पहला पेज एससीसी ऑनलाइन का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, सेकंड पेज और द थर्ड पेज। दिस इज एग्जैक्टली बुक का फॉर्मेट। अगर आप चाहते हैं प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं इसका। दिस इज नॉन एडिटेबल, ये पीडीएफ फाइल है, इस पे कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते, तो ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक माना जाता है। तो इसके अलावा चलते हैं, तो ये तो हो गया हमारा पूरे टॉपिक्स। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये 9 डॉट्स बनी हुई ऊपर, इससे क्या होगा, जो डैशबोर्ड है वापस मेरे सामने आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही आपका ब्राउज लॉ रिपोर्ट्स है। ब्राउज लॉ रिपोर्ट्स क्या करती है, हमारे पास काफी लोगों से टाइप कर रखे हैं हमने मार्शल लॉ जर्नल्स, एमपी लॉ, एमपीएलजे का टाइप कर रखे हैं हमने, आईएलआर काफी स्टेट्स की हमने टाइप कर रखे हैं हमने, डीआरजे, डीएलटी, गॉडी लॉ टाइम्स। बट कई ऐसे भी हैं जिनसे मैं टाइप नहीं कर रखा। बट व्हाट आर द रीजन, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर बाई चांस आपको कोई और जर्नल है, आपकी खुद की लाइब्रेरी जो है वो किसी और जर्नल की, एससीसी की नहीं है, तो आप यहाँ पे जब आएंगे लॉ रिपोर्ट्स में, तो सारे जर्नल्स की लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। अब जैसे ही अब मैं कहता हूँ एआईसी ले लेता हूँ, मैं एआईसी में क्लिक किया मैंने, एआईसी 2020, और ये देखिए एआईसी 214 सॉरी 214 एआईसी का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में इतनी जजमेंट छपी थी यहाँ पे, और सारी की सारी यहाँ पे आपके सामने आ गई है। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो यहाँ पे खुल जाएगा। तो व्हाट यू डूइंग इज कि अगर आपके पास किसी और जर्नल का है,
आपको पता नहीं है साइटेशन क्या है, पर आपको याद था कि इस वॉल्यूम में था, सेकंड जजमेंट था, थर्ड जजमेंट था, आप इससे भी कर सकते हैं। या अगर आपके पास, ये आपका एक और काम करेगा कि अगर आपको डिजिटल लाइब्रेरी बनानी है अपनी, आपको बुक से नहीं खरीदनी है, क्योंकि आजकल शेल्फ लाइफ, शेल्फ स्पेस इतनी होती नहीं है कि हम लोग इतना सामान रख सकें, तो ये वो भी काम करेगी आपके लिए। वापस चलते हैं ऊपर, फाइंड जजमेंट बाय कोर्ट। ये क्या हो रहा है, इसमें आपका जितने भी आपके जजमेंट होंगी कोर्ट वाइज, वो सारे सारे यहाँ पे आ जाएंगे आपके। एक मिनट, हाँ जी अरुण जी। भोपाल मेरे पास है, ज्वाइंट हो रखा है। अरुण मैं सेशन में हूँ, प्लीज, सेशन ऑलरेडी सेशन ऑलरेडी ऑन गोइंग है अभी। अरुण, भोपाल ज्वाइन हो रखे, रुपेश जी बात करो, सेशन चल रहा है, टॉक टू यू लेटर प्लीज। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आई गॉट अ कॉल कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज्वाइन नहीं हुआ। भोपाल तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। Sorry, I got a call from my team member saying that कि there is someone from Bhopal saying that हम join नहीं हो पाए। Sorry. आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे थे, एक मिनट, हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि अगर हमें डेट वाइज जजमेंट देखनी है हमें, तो देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, फेडरल कोर्ट, हाई कोर्ट लिखा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट पे क्लिक करता हूँ अगर यहाँ पे, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाएगा मुझे ईयर वाइज, 10-10 साल का ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे। अगर मैं 2020 2021 में करता हूँ, 2021 करता हूँ अगर मैं, और जनवरी चल रहा है फिलहाल, जनवरी 22 पे क्लिक करता हूँ मैं, तो जनवरी 22 में जो जजमेंट आई होंगी वो सारी सारी अवेलेबल है यहाँ पे। मैं इस पे जिस पे भी क्लिक करूंगा, अगर मैं जूम आउट कर रहा हूँ अभी, वो पूरी पूरी जजमेंट यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये सिंपल तरीका है अगर आपको डेट वाइज देखना है कि जजमेंट कौन सी जजमेंट आ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, डेट वाइज, तो उस तरह से ही आप काम चला सकते हैं इसका। वापस चलते हैं, मैं फिर इस पे क्लिक कर रहा हूँ डैशबोर्ड पे, ये वापस आ गया। एक और चीज दिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा सर्च के अंदर। ये है ब्राउज एक्ट्स एंड रूल्स। कल मैं सेशन ले रहा था, तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुझे एक क्वेश्चन आया था कि अमेंडमेंट्स वगैरह दिखती नहीं है इसके अंदर और अपडेटेड नहीं है। तो उसका आंसर बड़ा सिंपल सा है सर। जब भी आप कभी इस पे क्लिक करते हैं ब्राउज एक्ट्स एंड रूल्स के अंदर, आपके ये लिस्ट खुल जाएगी आपके सामने। ये लिस्ट में अगर देखेंगे, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ आप लोगों के लिए। एक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल नोटिफिकेशन, स्टेट एक्ट्स वगैरह वगैरह। मैं सेंट्रल एक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो जो एक्ट, हालांकि रोज की रोज जिन पे एक या दो जजमेंट आती रहती है, वो हमने ऊपर रखे हुए हैं, देखिए सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट एंड ऑल। उसके अलावा जो बाकी एक्ट्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। अगर आप ए पे क्लिक करेंगे तो आपका वो हो जाएगा। आई थिंक भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रुपेश जी आपके वहाँ पे आई थिंक रेलवे कोर्ट से कपिल सोनी जी हैं एक, वो आई थिंक मुझे मैसेज आया कि उनका प्रॉब्लम हो रहा है कुछ ज्वाइन करने के लिए। क्या मैं रुपेश जी आपको एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि उनको सिंपल ये बोल दीजिए आप कि अगर वो मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं तो मोबाइल का इंटरनेट चेंज कर लीजिए, या लैपटॉप पे लॉग इन कर लीजिए। वो बार बार कोशिश कर रहे हैं, वो आ रहे हैं और वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। हम जोड़ रहे हैं। ओके, हम उनको कनेक्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो ये सारा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, आधार, आर्म्स एक्ट वगैरह, ए के अंदर आ जाएगा ऐसे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी अमेंडमेंट्स कहाँ रखी होती हैं, अमेंडमेंट्स देखिए प्लस साइन बना हुआ है यहाँ पे। अब मैं पीनल कोड पे प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए अमेंडिंग एक्ट्स यहाँ रखे हुए हैं सारे। ये सारे सारे अमेंडिंग एक्ट इसके अंदर रखे होते हैं सारे। कई बार ऐसा होता है कि अमेंडमेंट अंदर आती है, प्रिंसिपल एक्ट के अंदर आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वहीं पे ही अंदर ही रिप्लेस कर देते हैं। जैसे अगर मैं आईपीसी लेता हूँ अगर मैं, तो जो भी होंगे इसके अंदर वो इसी के अंदर यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे। अगर देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये लिखा हुआ 317, 316, ये जो है ये छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं। द वर्ड सेंट्रल और एनी प्रोविंशियल वर रिप्लेस्ड बाय द एओ इन 1950। जो जो छोटी अमेंडमेंट्स होंगी वो सारी इसके अंदर आती थी। स्टेट अमेंडमेंट भी इसके अंदर ही है। बट इसके अलावा मैं क्यों लेके आया यहाँ पे, क्योंकि बेयर एक्ट हम सबके पास होता है, तो हमें इतना कोई इतनी कोई फैसिनेशन नहीं होती, इतनी कोई जरूरत नहीं होती कि हम लोग स्पेशली एक वेबसाइट खोलें, लॉग इन करें और बेयर एक्ट पढ़े उसके अंदर। मेरा पर्पस जो आपको यहाँ लाने का है
वो ये है कि आप कोई भी एक्ट खोल लीजिए, आप आईपीसी खोल लीजिए, सीआरपीसी खोल लीजिए, मैं सीपीसी खोल लेता हूँ। देखिए सीपीसी खोला मैंने। आप जैसे कोई एक्ट खोलेंगे, आपको ये ब्लू कलर के बॉक्स दिखेंगे आपको बीच में, जो कि आपके एक्चुअल बेर एक्ट में नहीं है। ये चलते रहेंगे, ये पूरे जो आपका बेर एक्ट चलता रहेगा इसके अंदर। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है डिक्री एंड ऑर्डर डिस्टिंक्शन, कि डिक्री और ऑर्डर में फर्क क्या होता है। ये हम सब लोग जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग लर्नेड मेंबर्स हैं। बट कई बार क्या होता है कि हमें जजमेंट चाहिए होती है एक टॉपिक के ऊपर, जैसे कि ये टॉपिक हो गया डिक्री और ऑर्डर। अब उसके लिए अगर जजमेंट सर्च करूंगा तो मैं लिखूंगा, सर्च में लिखूंगा डिग्री एंड ऑर्डर, मैं सर्च करना शुरू कर दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को उसके लिए, और शायद जजमेंट में बहुत जजमेंट मिल जाएगी। अब मुझे अगर टाइम कम करना है तो हमने क्या कर रखा है, जो मेरी टीम है यहाँ पे एससीसी में, हमारी जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये पूरी जो बेर एक्ट है, बेर एक्ट पे जो पॉइंट डिस्कस हुए हैं उनके ऊपर उन्होंने एक या दो जजमेंट जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उस टॉपिक के ऊपर, वो यहाँ पे दे दिया आपको। उसका ब्रीफ भी दे दिया कि उसका केस में डिस्कस क्या हुआ था। अगर देखेंगे आप, इसमें लिखा हुआ है अ डिग्री इज डिफाइंड बाय इन सेक्शन 2 सब पार्ट 2 ऑफ सीपीसी for determining the question as to whether an order passed by court is decree or not. It must satisfy the following: there must be a adjudication. So adjudication must have been given in a suit और वगैरह वगैरह। और नीचे लिखा हुआ है सतनाम सिंह वर्सेस सुरेंद्र कौर, और साइटेशन दे रखी है। ये जो पढ़ा अभी आपने छोटा सा ब्रीफ पढ़ा, ये इस जजमेंट का कुछ पार्ट था जो कि डिग्री और ऑर्डर की बात कर रहा है। और पढ़ने वाला लगता है वो कि ये केस मेरे काम का हो सकता है, तो आप इस केस की साइटेशन लिखी हुई है, यहाँ पे साइटेशन है, देखेंगे आप। इस पे जैसे क्लिक करूंगा मैं, ये जजमेंट एक अलग विंडो में खुल जाएगी। तो आपको एक लाइक इंपॉर्टेंट जजमेंट दे दिया हमने उस पॉइंट के ऊपर, तो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप सिंपली बेयर एक्ट्स में जाते जाते आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जजमेंट कौन सी है इस पॉइंट के ऊपर, और जजमेंट यहाँ पे सामने खुल गई है। वापस जा रहा हूं मैं, तो मेरा बेयर एक्ट यहाँ खुला हुआ है। ऐसा ही डिग्री के ऊपर जजमेंट है, देखिए डिग्री के ऊपर 1 2 3 चार, 4 5 जजमेंट दे रखी है हमने आपको, जो कि डिग्री के ऊपर है। ऐसे ही बाकी चीजों के लिए भी आपको जजमेंट यहाँ पे मिलती रहेगी। और ये चीज हमने सारे सेंट्रल एक्ट्स के लिए कर दिया, हमें 2 साल लग गए करने में काम। और ये एक और चीज बता दूं आपको मैं, ये लेटेस्ट जजमेंट का हिसाब से नहीं चल रहा कि जो लेटेस्ट जजमेंट आ रही है हम डालते हैं यहाँ पे। आपको जजमेंट दिखेंगी, कई जजमेंट दिखेंगी जो कि 1950 की होंगी या 1980 की होंगी या शायद 1800 की होंगी, कि उसके बाद अभी तक जजमेंट जो आई हैं वो स्टिल वो जजमेंट अभी भी वही सबसे बेटर है। तो हमने उसके हिसाब से कर रखा है इसको। अगर आप देखें 2005 की जजमेंट यहाँ पे आ रखी है, ये देखिए 2011 की आ रखी है, 2007 की है, 2008 की है, तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि हम लेटेस्ट दे रहे हैं आपको। दीज आर द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। अगर आप इसको चाहेंगे सेव करना, तो यहाँ देखिए ये सेविंग का ऑप्शन भी है यहाँ पे, इस पे क्लिक करूंगा मैं, तो जैसे दिख रहा है आपको विद साइटेशन एंड ऑल, ऐसे ही आपकी मशीन में ये सेव भी हो जाएगा, तो आप इसको बाद में भी यूज कर सकते हैं। मैं वापस चलता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। ऐसे ही आपका क्लिक करने से आर्टिकल वगैरह सब आ जाते हैं, तो मैं इसको छोड़ता हूँ फिलहाल, हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं ब्लू टाइल्स के ऊपर। पहली चीज दिखाना चाहूंगा आपको, ये वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये लगभग जैसे लाइब्रेरी है वैसे ही है ये। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब एक चीज हल्की बदल जाएगी आपकी। जो लाल टाइल्स थी उसमें कहीं पे भी आपने कुछ टाइप नहीं किया था, आपने सिंपली उसको क्लिक किया था, वो खुल जाता है, और खुलने के बाद आपको इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करनी होती है और वो डिस्प्ले हो जाती है। जो ब्लू टाइल्स हैं, जो कि रिसर्च टाइल्स हैं, उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा और तभी आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जैसे कि ये कह रहा है टाइप वर्ड और फ्रेज, ये क्या है, क्या चीज, पहली बात, जो ये ऑप्शन है ये आपकी डिक्शनरी है। अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग देखना है तो आप गूगल सर्च में ना जाए, इसकी वर्ड सर्च में ना जाए, सिंपल यहाँ पे आइए वर्ड एंड फ्रेज, जो भी वर्ड लगता है आपके दिमाग में है आप सिंपली यहाँ लिख दीजिए और वो सर्च कर लेगा उसको। मैं जैसे कि मैं सर्च करता हूँ सीनियोरिटी। अब मैं ये सीनियोरिटी कह रहा है, सीनियोरिटी या सीनियोरिटी का मेरिट क्या चाहिए मेरे को, मैं सीनियोरिटी का मेरिट दिखा दो मेरे को। अब देखिए ये कहता है कि मींस दैट गिवन द मिनिमम नेसेसरी मेरिट रिक्विजिट फॉर एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो डेफिनेशन आ रही है ये कहाँ से आ रही है, हमारी 10 11 साल पहले हमने एक बुक हमने पब्लिश की थी, एससीसी ऑनलाइन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये एससीसी वर्ड एंड फ्रेजेस उसी का डिजिटलाइज वर्जन है जो हम दे रहे हैं आपको। इसके अंदर 3 जगह से आपके पास इंफॉर्मेशन आती है।
किसी जजमेंट में अगर किसी लॉर्डशिप ने किसी पर्टिकुलर वर्ड को डिफाइन किया गया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर किसी बेयर एक्ट के अंदर कोई सेक्शन में अंदर कोई वर्ड डिफाइन किया गया है, वो भी वहां से भी आ जाएगा इंफॉर्मेशन। और तीसरा, एक वॉर्टन आती है, एक वॉर्टन डिक्शनरी आती है, वॉर्टन डिक्शनरी ऑफ लॉ, तो जो उसमें डेफिनेशन है वो भी आ जाएगा। तो ये तीनों को मिला के एक जगह देता है आपको। अब देखिए ये जो कह रहा है जजमेंट का जो पहला डेफिनेशन है, वो कह रहा है, ये डेफिनेशन जो मिली है हमें, वो मिली है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस केस से, और ये साइटेशन दी हुई है। तो दूसरा है वो किसी और केस से है, और ऐसे ही अलग अलग केस दे रखे हैं यहाँ पे। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, लेट मी टेक रेस जुडिकेटा। अब मैं आता हूँ रेस जुडिकेटा की क्या मतलब क्या है और कहाँ डिफाइन किया गया है वो। अब रेस जुडिकेटा लिखा। अब देखिए जो पहली डेफिनेशन है वो किस केस से आ रही है, कोई रामजी गुप्ता वर्सेस गोपी कृष्ण अग्रवाल है। जो सेकंड जजमेंट है वो कहाँ से आ रही है देखते हैं ना, कोई डिविजनल बेंच केस है। और जो तीसरी जजमेंट है, जो तीसरी डेफिनेशन है, वो आ रही वो आ रही है क्वींस बेंच से, बट आगे लिखा हुआ वॉट। क्वींस बेंच मतलब यूके की जजमेंट है ये, तो उसमें डिफाइन किया गया था। बट ये वॉट का मतलब है कि उस जजमेंट में भी जो लिया गया था वो जजेस ने नहीं ऑथर किया था, ये जो डिक्शनरी में लिखा होता, वॉट की डिक्शनरी में लिखा होता, ये वो डेफिनेशन है आपकी यहाँ पे। तो इस तरह से आप कोई भी वर्ड का मतलब ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी, वापस चलते हैं आगे। जीएसटी रेट फाइंडर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो मैं इसको अभी इग्नोर कर देता हूँ। हम लोग आगे चलते हैं। फाइंड बाय टॉपिक और वर्ड सर्च, ये लगभग सेम है, तो मैं इनको इकट्ठे, जब मैं वर्ड सर्च करूंगा तब मैं इसके साथ इकट्ठे इसको सर्च करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि क्या कर सकते हैं इसके अंदर। फिलहाल मैं इसको भी फिलहाल स्किप कर रहा हूं मैं, और मैं चल रहा हूं नेक्स्ट पे, फाइंड बाय पार्टी नेम पे। जैसे नाम सजेस्ट करता है आपको कि ये फाइंड करना है, हमारे पास पार्टी का नाम है हमारे पास। अब क्या, सुबह मेरी कहते हैं करकटुमा के एडीजे सर हैं, उनसे बात हो रही थी मेरी, तो ही वाज लुकिंग फॉर अ जजमेंट। और जजमेंट का काफी लंबा नाम था, कुछ एसोसिएशन थी और वर्सेस कोई फैक्ट्री का नाम था, तो वर्सेस दिस था, बहुत लंबा नाम था, तो वो सर सर्च नहीं कर पा रहे थे। तो आई थिंक मैं देखता शायद मैं पढ़ा हुआ, ये था श्रद्धा बेवरेजेस। अगर मैं अब देखो, ये था तेलंगाना स्टेट सर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी लिमिटेड वर्सेस श्रीधा बेवरेजेस। आपको पूरा लिखने की जरूरत कभी भी नहीं है इसके अंदर। आपको पहली चीज करनी है कि ये जो जजमेंट है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट से है या हाई कोर्ट से, पहले वो बताइए इसको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट। अब जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि मुझे याद नहीं है कि किस जजमेंट, किस कोर्ट की जजमेंट थी है, तो कुछ नहीं होता, यहाँ लिख दिया ऑल जुरिडिक्शन। ठीक है, और यहाँ पे आके ये पूरा पार्टी का नाम जो लिखा हुआ है, इतना बड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ लिखूंगा श्रद्धा, ठीक है, और इसको श्रद्धा, और आई थिंक श्रद्धा सर्च कर लेते हैं। देखिए सिर्फ इससे ही आपके सारे एलिमेंट आ गए जो कि जब में श्रद्धा अवेलेबल है। अगर चाहते हैं कि इसको और थोड़ा कहते हैं मिनिमाइज करते हैं हम लोग, देखिए आई थिंक सब कुछ सेम ही है तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक केस है हमारा ए के गोपालन। ठीक है, अब मैं इसको सर्च करता हूँ मैं। देखिए 34 जजमेंट आ गई ए के गोपालन की, जहाँ पे ए के गोपालन का नाम आया था। मुझे याद है कि ए के गोपालन जो था वो स्टेट ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास था, तो मैं सिर्फ इसमें लिख दूंगा मद्रास। देखिए एक जजमेंट रहेगी सिर्फ। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि आप अगर चाहें तो आप दोनों पार्टी का नाम लिख सकते हैं इसके अंदर, बट बीच में बस वर्सेस मत डालिएगा। अगर इसमें लिखेंगे आप एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, तो रिजल्ट आएगा नो रिजल्ट फाउंड, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वर्सेस मत डालिए, बाकी जैसे मर्जी लिखिए, मद्रास बीच में लिख दीजिए, लिख दीजिए ए के मद्रास गोपालन, तब भी ये रिजल्ट आ जाएगा आपके साथ। ठीक है, अब मैं एक केस खोल लेता हूँ। हम सब लोगों ने सुना होगा इस केस के बारे में कि ये केस ओवररूल्ड है, ये जजमेंट ओवररूल्ड है। मैं आपको एक यहाँ से ऐसे ऐसे करता हूँ, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपका ही एमपी का एग्जांपल देता हूँ। एक केस था एमपी का, जो कि था एडीएम जबलपुर वाला केस। मैं वो केस खोलता हूँ, फाइंड बाय पार्टी नेम। और मैं इस बार लेता हूँ सुप्रीम कोर्ट, और मैं लेता हूँ एडीएम जबलपुर। स्टार्ट के, एंड ये मिल गया मेरे को शिवकांत शुक्ला वाला
डबल क्लिक, और ये केस आपके सामने भी कुछ देर में खुल जाएगा। ये केस खुल गया आपके सामने। अब आप पहला जो स्क्रीन देख रहे हैं वो देखिए इसको जरा। इसमें कहता है कि डाइजेस्ट नोट्स 67 है और जजमेंट 1 है। अब ये 67 और 1 का फर्क क्या है? एक तो जजमेंट है पूरी आपकी, दूसरा 67 जो है ये कह रहा है कि इतने लॉ पॉइंट डिस्कस हुए थे इस केस के अंदर। कई लोग उसको लॉ पॉइंट कहना पसंद करते हैं, कई लोग उसको रेशियो कहते हैं, कई लोग उसको हेड नोट कहते हैं, कई लोग उसको डाइजेस्ट नोट कहते हैं, कई लोग उसको लॉ पॉइंट कहते हैं। तो जो आपको सूट करे आप वो यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये लॉ पॉइंट्स होते हैं। मैं लॉ पॉइंट्स कहलाता हूँ, क्या कहता हूँ इनको, कि जितने भी डिस्कस हुए थे पॉइंट वो सारे के सारे हमने अलग से रख दिए आपके लिए। अलग से रख दिया मतलब क्या है इसका, दिखाता हूँ आपको। देखिए कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, डिसीजन डेट, पार्टी नेम, साइटेशन। फिर कह रहा है 5 और जे। 5 का मतलब है कि जो जो जजमेंट दी थी, जजमेंट में जो जो कोरम बना हुआ था उसमें 5 जजेस का कोरम था ये। और जे का मतलब है ये पूरी पूरी जजमेंट आपके सामने दे रखी है। उसके बाद ये आता है 5, तो ऑलरेडी समझ चुके हैं 5 का मतलब क्या है। सॉरी। दूसरा मतलब आता है डी। अब ये डी क्या चीज है? डी का मतलब है कि ये डाइजेस्ट नोट है, ये एक लॉ पॉइंट डिस्कस हुआ था वो यहाँ पे उसका समरी दे रखी है यहाँ पे। देखिए वो क्या था, व्हाट इज बाइंडिंग इन अ जजमेंट इन रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट, नो जजमेंट कैन बी रेड एज इफ इट इज अ स्टैट्यूट। फिर ओबिटर डिक्टा की बात हुई, आर्टिकल 21 की बात हुई इन रिस्पेक्ट टू नेचर एंड स्कोप। फिर आर्टिकल 21 इन रिस्पेक्ट टू लिबर्टी की बात हुई, और फिर आर्टिकल 21 द मीनिंग ऑफ लॉ की बात हुई। ऐसे ही देखते रहेंगे, आपको पता लगता है कि कौन से पॉइंट आपके इसके अंदर डिस्कस हुए हैं। इतना ही नहीं, आप जिस पॉइंट पे भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने आपको उस पॉइंट पे क्योंकि इस जज में 5 जजेस थे, आपको उस पॉइंट दिख जाएगा कि हर एक जज साहब ने क्या क्या बोला इस पॉइंट के ऊपर, जो कि अदरवाइज आपको पूरी जजमेंट पढ़नी पड़ती, सबकी जजमेंट पढ़नी पड़ती, पांचों पांचों की, और फिर पता लगता कि ये क्या, किसने क्या बोला। हमने क्या रखा है, हमने यहाँ पे हर एक जो बनाया है छोटा कैप्सूल बनाया है इन्फॉर्मेशन का, डाइजेस्ट नोट कहते हैं हम, लॉ पॉइंट कहते हैं, उस पॉइंट पे रिलेटेड जो भी है वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 21 में कह रहा है चीफ सर ने क्या बोला इस पॉइंट के ऊपर, वो यहाँ दे रखा है। जस्टिस बेग ने क्या बोला वो यहाँ दे रखा है। जस्टिस चंद्रचूड़ का ओपिनियन, जस्टिस भगवती का ओपिनियन, ये भी यहाँ पे ही दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको पता लग जाएगा ये पूरा आइडिया कि ये क्या हुआ। दूसरे पॉइंट चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें सिर्फ कह रहा है जस्टिस जो चीफ ऑफ जस्टिस रे थे, जो सिर्फ उन्होंने ही बात बोली कुछ लिबर्टी के ऊपर, और किसी ने कुछ नहीं बोला। ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने हेड नोट पढ़ सकते हैं धीरे धीरे करके। ये चीज आपकी जजमेंट में भी अवेलेबल होती है, जजमेंट के ऊपर ये हेड नोट्स पड़े होते हैं। तो आपके देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स भी कभी हम डाल देते हैं, तो यहाँ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स मिली हुई है, देख रहे हैं। और देखिए ये हेड नोट्स हैं आपके, ये रहे हेड नोट्स, ये सारे हेड नोट्स लिखे हुए हैं, और यहाँ लिखा भी हुआ है रेसिडेंट क्या बोला और किस पैराग्राफ में बोला वो भी लिखा हुआ है। देखिए पैरा 44। तो मैं क्लिक करूंगा तो सीधा पैरा 44 पे जंप कर जाऊंगा। अगर आपको, मुझे ये पैराग्राफ मुझे लगता है काम का है मेरा, व्हाइल द कोर्ट्स ऑफ लॉ आर नॉर्मल टाइम्स पेक्यूलियर कॉम्पिटेंट टू वे द कंपेटिंग क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट। अगर आपको लगता है ये काम का है तो ये 37, 45 और 90 पैराग्राफ से उठाया गया है, उसकी समरी दी गई है आपको यहाँ पे। तो आपको इतना ये कुरेट करके देता है इंफॉर्मेशन कि आपको टाइम आपका बचता रहे। अब बात है दूसरी चीज के ऊपर कि मुझे अगर पता लगाना है कि ये जो जजमेंट है मेरी, इसके ऊपर कहते हैं आर्टिकल 21 में क्या क्या डिस्कस हुआ है। अब आपके सामने कोर्ट में कोई आता है बंदा और कहता है कि सर आई एम साइटिंग दिस केस ऑफ 18 जबलपुर, इसमें आर्टिकल 21 में ये बोला गया था। अगर आपको पता लगाना है कि ये जो बात कर रहा है बंदा, जो ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है, क्या ये ऑथेंटिक है भी या नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर, तो क्या कर सकते हैं उसके अंदर। तो आपने ऐसे केस खोला, आपने ये केस खोला, केस खोलने के बाद यहाँ पे आइएगा, ये जो एससीसी का लोगो है इसके नीचे बना हुआ है सर्च विद इन सर्च रिजल्ट। सिंपल लिख दीजिए आर्टिकल 21, क्योंकि वही सर्च कर रहे हैं आप, और सर्च कर दीजिए। क्या होगा देखते हैं। आर्टिकल 21 जहां जहां डिस्कस हुआ इस जजमेंट के अंदर और हेड नोट्स के अंदर, वो सारे आपके सामने आ गए। देखिए सारे आर्टिकल 21 आ गए आपके सामने। आपको जो पढ़ना है आर्टिकल 21 के ऊपर वो सारा सारा आपको यहाँ पे अवेलेबल
ऑलरेडी हो चुका है, तो आपका टाइम बच गया। जो 68 रिजल्ट थे वो घट के सिर्फ 30 रह गए, तो ये फायदा है आपका, कर सकते हैं। दूसरी चीज फायदा इसका ये है, इसको क्रॉस करेंगे अगर आप इसको, मैं आर्टिकल में क्रॉस करता हूँ तो ये हट जाएगा। वापसी जो मेरा मेन सर्च था वो वहीं पे वहीं वापस आ गया, मेरा डेटा कुछ लॉस नहीं हुआ है, कोई डेटा लूज नहीं हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि पता कैसे लगाएं कि कोई जजमेंट ओवररूल्ड है या कोई ओवररूल्ड नहीं है। देखिए कई जजमेंट में लिखा होगा ऐसे, देखिए ये लिखा हुआ है कि ओवररूल्ड इन केस पुट्टुसामी केस, बट हम सब लोग जानते हैं कि जजमेंट ओवररूल नहीं होती है, कुछ पॉइंट्स ऑफ लॉ ओवररूल होते हैं। वो कैसे पता लगेगा सर? मेरा आपको सजेशन, एक सजेशन ये रहेगा कि आज के बाद कभी भी आप कोई भी केस आपके सामने साइट होता है, पार्टी नेम होता है, साइटेशन आपके सामने आती है, तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि आप केस खोलिए, चाहे पार्टी नेम से खोलिए, साइटेशन खोलिए, केस ऐसे ही खुलेगा आपका। खोलने के बाद कुछ मत करिए, पहली चीज आइए सब सर्च में जाइए, ये जो आपका सबसे दिखाया पहले आपको है ना ये वाला, और यहाँ जाके ओवर रूल्ड वर्ड टाइप कर दीजिए, ठीक है जी, ओवर रूल्ड एंड स्टार्ट सर्च। अब क्या होगा, जितने भी पॉइंट ओवर रूल्ड हुए होंगे इस केस के अंदर, वो सारे के सारे ये जगह आपके सामने आ जाएंगे। ये देखिए 68 से घट के सिर्फ 17 रह गए हैं, आई एम सॉरी सॉरी। और जहां जहां पे आपके लाल निशान बना हुआ दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे नहीं है, मतलब ये पॉइंट ओवर रूल्ड नहीं है, ये पॉइंट ओवर रूल्ड, ये पॉइंट। अब जिस पे भी क्लिक करेंगे आप, वो पॉइंट खुल जाएगा और उसमें दिखाएगा, ये दिखाई रहा है कि किसने क्या बोला, बट एंड में दिखाएगा इट वाज ओवररूल्ड इन केस पुट्टुसामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पे भी लॉस नहीं हो रही है, और कुछ भी गलत आपके डाइस से नहीं जाएगा। अगर कोई भी बंदा आपके सामने केस साइड करता है जो कि इस लिस्ट का पार्ट है और लाल शाह बना हुआ है, दैट मींस इट ही शुड बी स्टॉप्ड एंड ही शुड बी टोल्ड दैट दिस इज द ओवररूल लॉ पॉइंट। आई थिंक क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक जज साहब के सामने 10 से 12 से करीब 25 लोग आ सकते हैं एक दिन के अंदर, और उतने ही केसेस होंगे। सब केसेस के बारे में एंड टू एंड पढ़ना, इट्स इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर आप लोगों के लिए, बट अगर उसका आप टाइम कम कर सकते हैं तो आई एम श्योर कि बाकी चीजों के लिए टाइम और निकल जाएगा। तो ये वही मकसद है इसका, देखना, हर केस को देखना, चेक करना कि ओवररूल है या नहीं है। अगर है ओवररूल तो आपको पता क्या करना है, अगर नहीं है ओवररूल तब भी आप जानते हैं क्या करना है आपको। तो ये तरीका था एक। अब अगर आप चाहते हैं कुछ कॉपी करना है इसके अंदर, कोई जजमेंट में पैराग्राफ कॉपी करना है आपको, तो वो कैसे कर सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे सबके नाम बोल्ड में है, जस्टिस रे, जस्टिस खन्ना, जस्टिस बेग, चंद्रचूड़ सर, भगवती सर। जब भी किसी का नाम बोल्ड में होगा नाम कोरम के अंदर, दैट मींस उन्होंने जजमेंट ऑथर की है। इस जजमेंट में सबने जजमेंट ऑथर की थी। अब देखिए मुझे जस्टिस खन्ना का पढ़ना है इसमें ओपिनियन, तो जस्टिस खन्ना पे क्लिक करूंगा मैं। जैसे इनके नाम पे क्लिक करूंगा मैं सीधा 502 नंबर पैराग्राफ पे जंप करके आ गया। जैसे इनके नाम पे फिर क्लिक करूंगा मैं तो वापस ऊपर चला जाऊंगा मैं, तो इजी है, क्लिक करा आ गया। अब देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि इट इज अ डिसेंटिंग ओपिनियन। बिना पढ़े आपको पता लगेगा ये डिसेंटिंग ओपिनियन आप देखने वाले हैं। बट हम बात करते हैं कॉपी कैसे करना है। कॉपी करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है जो हम सब लोग जानते हैं, हाईलाइट करिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करिए, हो जाता है। बट कई जजमेंट ऐसी हैं जो आपको आपको हाईलाइट नहीं करने देती हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? उसमें आपके पास ये आइकन होगा, ये वाला आइकन, इस पे आप एक सिंगल क्लिक करेंगे तो टिक बन जाएगा ग्रीन कलर का। फिर से क्लिक करेंगे 503 पे, ऐसे ही 504 पे क्लिक करें। मैं 3 पैराग्राफ क्लिक किए, एक टाइम पे 10 कर सकते हैं आप। करने के बाद मैं यहाँ ऊपर आता हूँ, ये वाला एक फोल्डर के ऊपर एक टिक मार्क बना हुआ है, हमने टिक मार्क मारा है, वही वाला टिक मार्क है। मैं क्लिक कर रहा इसके ऊपर। अब जो जो पैराग्राफ मैंने कॉपी किए थे वो अलग विंडो में आ जाएंगे, और मेरा ईमेल आईडी बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। मैं अगर क्लिक करूंगा सेंड ईमेल पे तो ये पूरा जो टेक्स्ट है मेरी ईमेल में चला जाएगा बिना मुझे कुछ करे। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कॉपी करना तो यहाँ सिंपली यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ से हाईलाइट करिए, कंट्रोल सी, जितना करना है आपको कंट्रोल सी करिए, कंट्रोल वी करिए, पेस्ट हो जाएगा। और देखिए इतना ही नहीं, ये कह रहा है जो साइटेशन है इस केस की वो है, पार्टी नेम क्या है, एडीएम जबलपुर, जो हमने लिखा नहीं खुद अपने आप आया, साइटेशन अपने आप आ गई 1976, और पेज नंबर भी आ गया कि 733 पे ये साइटेशन जो है 521 पे है। बट जो पेज नंबर है, जो पेज है ये वाला जो पैराग्राफ है, ये पेज नंबर 733 के ऊपर है।
तो उतना भी काम हो जाता है इसके अंदर। ठीक है जी, यहाँ से इसको आप चाहे तो पूरा कंट्रोल ये कर लीजिए, सेंड कर लीजिए अपने आपको, तो ये दिस विल बी इजी। ठीक है जी, तो ये स्मार्ट कॉपी हो गया आपका। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ऐसे जो ये एडीएम जबलपुर कैसे लैंडमार्क जजमेंट तो है ही, कहीं और साइट हुआ होगा केस, ये मुझे वो सारे केस देखने जहाँ पे ये केस आज तक यूज हुआ था एज ए प्रेसिडेंट। देखिए, आपने ये बात कर ली, हमने ये बातें कर ली, हम यहाँ पे आते हैं, इस पे आता है केस रेफरेंस। जूम आउट कर रहा हूँ मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा आपके सामने देखेंगे कुछ रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। देखिए, ये कह रहा है कि करीबन 247 जजमेंट्स ऐसी हैं जहां पे ये केस का मेंशन हुआ है। देख लेते हैं। देखिए कि ये कौन सा है, स्टेट ऑफ हरियाणा। स्टेट ऑफ हरियाणा में एडीएम जबलपुर केस वर्सेस शिवकांत शुक्ला वाज रिलाइड अपॉन। ऐसे ही आगे चलते हैं तो इसमें दिखा रहा है एडीएम जबलपुर केस वाज आल्सो रिलाइड ऑन इन दिस वन एज वेल। इसमें रिलाइड ऑन एंड अदर्स, तो आपको दिखता रहेगा कि क्या ट्रीटमेंट क्या केस हुआ है। तो पता लग जाएगा कि आप एक केस ढूंढ रहे थे, आपको और सिमिलर केस भी मिलने शुरू हो जाएंगे इससे, इस हेल्प, इस फीचर से। आई होप ये फाइंड माय पार्टी ने आपको कहते हैं कोई डाउट्स नहीं होंगे आपको इस पे। आगे चलते हैं। अगर डाउट्स होंगे तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने डाउट्स को लिख लीजिए, और अगर बाई चांस आपको जाना पड़ा ब्रेक, कहते हैं लंच ब्रेक, कहते हैं सेशन खत्म हो गया होगा और आपका टाइम नहीं हुआ पास, तो वो स्लिप अपने सिस्टम ऑफिसर दे दीजिए। अपने सिस्टम ऑफिसर और हम लोग बात करके वो सोल्यूशन देके उनको आपको वापस वो रिवर्ट कर देंगे विद द सोल्यूशन। आगे चलते हैं, फाइंड बाय साइटेशन चलते हैं। फाइंड बाय साइटेशन में क्या है? फाइंड बाय साइटेशन आपकी सर्च है, अगर आपको साइटेशन आपके पास, आप सर्च कर सकते हैं इसके अंदर। तो पहले आपको सर्च सिलेक्ट करना है कि आपका जर्नल कौन सा है, एससीसी, एआईआर, आईएलआर, जो भी है आपका एमपीएल से, वो सारा यहाँ सर्च कर सकते हैं आप। ठीक है, जो सिलेक्ट कर लिया आपने, जैसे जैसे सिलेक्ट करेंगे उसका फॉर्मेट आ जाता है। आप यहाँ पे सिर्फ साइटेशन डालिए और पेज नंबर डालिए, तो वो ऑटोमेटिकली जब करेंगे आप गेट साइटेशन, तो वो अपने आप जजमेंट आपको सर्च करके दे देगा इस साइटेशन के साथ। तो यू आर नॉट वरीड अबाउट लूजिंग अ साइटेशन और लूजिंग अ कि अगर मेरे पास ये जर्नल नहीं है ये वाला और मैं एससीसी सर्च नहीं कर पाऊंगा, एससीसी सर्च कर पाएंगे आप, कोई भी जर्नल है सर्च कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फाइंड केस लॉ सेक्शन के अंदर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और सिंपल है काफी। अगर आपको जजमेंट चाहिए किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन के ऊपर, किसी एक्ट के ऊपर, तो यहाँ सर्च कर लीजिए। पहली चीज जो ध्यान रखने वाली है, आपको एक्ट का नाम डालना पड़ेगा पहले और फिर करना पड़ेगा फाइंड, क्योंकि वो क्या करेगा उसके बाद दिखाएगा आपको ऑप्शन वहां पे। देखिए मैंने सेलेक्ट करा इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मैं लेके जा रहा हूँ, नीचे लेके जा रहा हूँ 138। अब 138 में गया यहाँ पे, मैंने क्लिक किया और क्लिक ऑन गो किया मैंने, तो विद इन नो टाइम आई विल हैव जजमेंट्स ऑन सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखते हैं जरा। ये देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 आपके सामने है। ठीक है, तो कोई भी एक्ट ले लीजिए और ऐड का नाम डाल दीजिए और यहाँ पे आपका पूरा ऐड खुल जाएगा और सर्च कर लीजिएगा जो ऐड कर रहे हैं उसे गो कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखने वाली है, कोई भी ऐड जो स्टार्ट हो रहा है वर्ड इंडियन से, उसमें इंडियन वर्ड मत डालिएगा, नेक्स्ट वर्ड डालिएगा। अगर इंडियन पिनल कोड सर्च करें सिर्फ पिनल कोड सर्च करिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर्च करें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर्च करिए, ऐसे। ठीक है जी, आगे चलते हैं आखिरी सर्च के ऊपर, वर्ड सर्च के ऊपर। वर्ड सर्च बड़ी सिंपल सर्च है। अगर आपको जजमेंट चाहिए किसी सेंटेंस के, आपके दिमाग में सेंटेंस है या कोई लीगल वर्ड है या कोई यू नो कोई प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है, तो यहाँ पे आएंगे आप। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा सर, कि कोई भी चीज आप सेंटेंस लंबे लंबे सेंटेंस ना रखें, क्वेश्चन ना पूछें। आप सिंपल रखेंगे उतना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, डेफर्मेशन। ठीक है, हमें डेफिनेशन डाला मैंने, अब मैंने लिखा कि डेफिनेशन कैसे चाहिए, डेफिनेशन क्या चाहिए, मैं डेफिनेशन कैसे दिखाओ मेरे को। डेफिनेशन लिखा मैंने और स्टार्ट सर्च, सर्च किया मैंने। अब क्या होगा, ये पूरे डेटाबेस में सर्च करेगा इकट्ठे, जो आपने अभी तक देखा है सारा डेटाबेस, सब में इकट्ठे सर्च करेगा। ये दिस इज अ ग्लोबल सर्च। अब देखिए हुआ क्या, 9,000 रिजल्ट आए, 9,000 में से क्या क्या आया देखते हैं जरा। डाइजेस्ट नोट्स आए,
जजमेंट्स कहाँ से आई? सुप्रीम कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, हाई कोर्ट, सब जगह से ये जजमेंट आ गई आपकी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी आई है। अगर आप हाई कोर्ट पर क्लिक करेंगे तो हाई कोर्ट वाइज जजमेंट मिलेगा आपको। ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे देखना है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखना है डेफेमेशन के ऊपर मेरे को, तो देखिए जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे किसी के आगे, ये ओनली दिखाता है, ओनली पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करा, क्लिक करने के बाद देखिए सिर्फ 253 रिजल्ट रह गए। अगर आप चाहते हैं कि देखना कि सुप्रीम कोर्ट को देख लिया मैंने, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट कौन सा है डेफेमेशन के ऊपर, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट आ गया। ये ऑप्शन है सॉर्ट बाय का ऑप्शन है बीच में, इस पे क्लिक करिए और कह दीजिए लेटेस्ट फर्स्ट। तो ये अब ये फिल्टर हो जाएगा, लेटेस्ट सबसे ऊपर और पुराना से नीचे। देखिए 7 दिसंबर का लास्ट ईयर का जजमेंट आ रखा है सुप्रीम कोर्ट का डेफेमेशन के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक इसके बाद कोई जजमेंट नहीं आया डेफेमेशन का। डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं आप, इन डाउरी डेथ, लोकस स्टैंडी, बेनिफिट प्रिंसिपल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो भी वर्ड सर्च करना है आपको, आप सिंपल एक वर्ड सर्च डाल के सर्च कर सकते हैं। इट्स अ मच मच बेटर वे। और फिर क्या सिलेक्ट कर सकते हैं आप कि आपको क्या देखना है, एड्स देखने हैं आपको, बिल्स देखना है उसके उस टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक कुछ आया नहीं आया, उस टॉपिक डिस्कस हुआ नहीं हुआ था बिल्स के अंदर, वो दिख जाएगा आपको। रूल्स, नोटिफिकेशन, आर्टिकल, जो चाहिए आपको सब यहाँ पे सब आपके लिए अवेलेबल मिल जाएगा आपको। ओके आगे चलते हैं, वापस चलते हैं वर्ड सर्च के ऊपर ही। व्हाट इफ अगर आपके पास दो ना, अगर ऐसा कोई वर्ड है जो कि दो वर्ड से बना हो, जैसे डाउरी देते हैं। अगर आप डाउरी सर्च कर रहे हैं या लोकस एंड डाई, जैसे मैं बाकी नाम बोले मैंने, तो क्या करना है आपको? देखिए मैं लिखा डाउरी, अब सर्च करूंगा तो क्या सर्च नहीं मिलेगी? मिलेगी सर्च मेरे को, बट कुछ एक्स्ट्रा सर्च मिलेगी। एक्स्ट्रा सर्च क्यों मिलेगी? यहाँ पे अब क्या हो रहा है, 3 सर्चेस करेगा। डाउरी डेथ एज वन वर्ड सर्च करेगा, डाउरी एक इकलौता वर्ड भी सर्च करेगा, और एक डेथ भी एक अलग वर्ड यूज करेगा, सर्च करेगा। मैं नहीं चाहता कि डाउरी और डेथ अलग अलग सर्च हो, मैं चाहता हूँ डाउरी डेथ एज अ वर्ड सर्च हो। तो मैं करूंगा, मैं यहाँ पे इसके आगे और पीछे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगा, ये देखिए। इससे क्या होगा कि डाउरी डेथ को एज अ वर्ड ही सर्च करेगा, अलग अलग इंडिविजुअल वर्ड नहीं सर्च करेगा। तो जब भी जितने भी आपके लीगल फ्रेज हैं उन सब के लिए, कल्पल होमिसाइड, यू नो आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नेशनल पार्क्स, फिर आपका रेस जुडिकेटा, वेडनेसबरी प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, जो भी है सारे, डबल क्लिक डाल के सर्च करिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, अब मैंने डाउट से सर्च किया, सर्च करते हैं। और देखिए अब डाउट सर्च हो गया। अब इसके अंदर आपको देखना है, डाउट के अंदर केसेस वो देखने हैं जहाँ पे ब्राइट बर्निंग भी हुई थी। तो यहाँ पे ही आप लिख दीजिए डबल, ये जो आपका सब सर्च है, आप लिख दीजिए ब्राइट बर्निंग, डबल कोट्स। क्यों? क्योंकि ब्राइट बर्निंग दो वर्ड्स हैं। अब एक हटके से 4000 में से सिर्फ 600 रह गए। ऐसे एक और भी कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ मुझे एक और वर्ड सर्च करना है, आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे मैं एक एक करके क्यों लिख रहा हूँ, मैंने इकट्ठा क्यों लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं सर्च कर रहा हूँ वैसे करेंगे आप, तब भी वैसे ही आएगा। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको लगता है कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं अच्छा लग रहा, देखिए 216 रह गए जिसमें कि तीनों वर्ड आ रहे हैं, मैं कहता हूँ मुझे डाउरी डेथ और डाइन डेथ चाहिए, ब्राइट बर्निंग चाहिए नहीं रिजल्ट में, तो इस पे क्रॉस कर दीजिए, आपका रिजल्ट यहीं पे चल जाएगा। आप कहते नहीं मुझे सिर्फ डाउरी देखना, डाउन डायरेक्शन चाहिए ही नहीं मेरे को, उसको हटा दीजिए। तो इसमें क्या है, आपका फायदा है, आपका आपका बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं, आप आगे पीछे हो सकते हैं, देख सकते हैं क्या यूज करना है। अगर आप मेन सर्च में सर्च कर सब कुछ डाल देंगे तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट रिजल्ट आएगा, उसको चेंज करने के लिए आपको डू द सर्च स्टार्टिंग से फिर से, तो इसलिए हम मना करते हैं। एक लास्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर रहा हूँ फोरम को। अगर कोई सेंटेंस हो आपके दिमाग में, तो सेंटेंस हो या क्वेरी हो, तो प्लीज सेंटेंस क्वेरी एज अ सेंटेंस या क्वेरी मत लिखिएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि हमारे कोर्ट रूम का बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है, लॉयर्स आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। अब मुझे आपको बताना जरूरी, ये कहते हैं, आई थिंक आप सब लोग जानते हैं कि इसको बोलने के काफी तरीके होते हैं। लॉयर्स शुड एक्ट एज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, लॉयर्स are appointed as the officer of the court, lawyers are considered as the officer of the court, कुछ भी हो सकता है। बट अगर नोटिस करेंगे आप कि अगर आप ये लिख देंगे तो क्या होगा, वो सिर्फ यही वर्ड सर्च करेगा, वो कंसिडर वगैरह नहीं सर्च करेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्स्ट्रा वर्ड हटाने हैं। एक्स्ट्रा वर्ड क्या है इसमें से? ऑफ द हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर द हटा दीजिए।
सिर्फ 3 वर्ड, लॉयर, ऑफिसर, कोर्ट। अगर मैं भी सर्च करूंगा तो अभी मेरा रिजल्ट अजीब सा आएगा। मैं दिखाऊं सर्च करके आपको। मैंने सर्च करी और अब क्या होगा कि जहां पे भी लॉयर आ रहा होगा, जहां पे ऑफिसर आ रहा होगा, कोर्ट आ रहा होगा, वो सब मेरे दे देगा उठा के। बट क्या वो सेंटेंस में बनेगा? नहीं आएगा, जरूरी नहीं है। आएगा, आएगा नहीं भी, दोनों होगा। देखिए, कोर्ट, लॉयर, कोर्ट अलग सर्च हो रहा है, ठीक है। 9800 रिजल्ट आया। लेट्स गो बैक एंड अब क्या करते हैं, अब मैं वही सर्च उठाता हूँ अपनी, और इसमें करता हूँ, इसमें लिखता हूँ नियर। नियर का मतलब क्या है? नियर का मतलब कि मुझे ये तीनों वर्ड इकट्ठा चाहिए 10 वर्ड के अंदर। जब भी कोई वर्ड सर्च करना हो, नियर डाल दीजिएगा और स्टार्ट सर्च। देखिए, लॉयर्स आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और कोई और स्टेटमेंट भी होगी, देखते रहा। लॉयर्स आर द ऑफिसर ऑफ कोर्ट, लॉयर्स आर द ऑफिसर ऑफ कोर्ट, लॉयर्स बिकॉज दे आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। और सो इस तरह से आपका यू विल गेट एन आइडिया कि कौन कौन किस किस का ऐसे आ रहा है। तो ये नियर फीचर से काम करता है आपका। मेरे ख्याल से अगर आप लोगों के पास भी क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट इज क्लोज टू 3 o'clock, मैं आगे और आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ, बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपके अभी रुक जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो मैं थोड़ा टाइम उसमें भी लगेगा, तो मैं क्वेश्चन आंसर के लिए राउंड ओपन कर देता हूँ। तो प्लीज अगर आपके क्वेश्चन है तो अपना आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर हैंड रेस का ऑप्शन आता है, उससे ये फायदा हो जाएगा कि हम पता लग जाएगा कि पहले किसको पूछना है क्वेश्चन, उसके बाद किसको क्वेश्चन पूछना है। तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर मैं हैंड रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक आइकन बना आ जाएगा यहाँ पे। या आप चैट में डाल सकते हैं क्वेश्चन, अगर डालना है कोई तो मैं चैट में भी क्वेश्चन डाल सकता हूँ। And tell us the proximity search in search within search, search within search results. So Gopesh ji, जो क्वेश्चन था आपका कि kindly tell us how to do proximity search, आई थिंक आपका आंसर हो चुका है। सब सर्च वाला एग्जांपल आपका आई थिंक मैंने एग्जांपल दे दिया था। अगर आपका कोई डाउट है उसके लिए तो प्लीज बताइए, मैं फिर आपको एक थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ उसके लिए। अगर नहीं है डाउट तो प्लीज कंफर्म कर दीजिए, हम आगे चलते हैं उसके बाद। सर, एनी क्वेश्चन दैट आई कैन नाउ आंसर? ये जी मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। बताइए सर। ये आपने जो केस लॉ बाय सेक्शन का सर्च बताया है, सर मैं अगर दो डिफरेंट कोड के सेक्शन सर्च कोड, यानी कि मैं डिफरेंट, जैसे 438 रिलेटिंग टू 306 आईपीसी, अगर ऐसा मुझे सर्च करना है तो कैसे होगा? सर बड़ा सिंपल सा है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग उसके जाएंगे वर्ड सर्च पे। ठीक है सर। अब सर मुझे आपसे हेल्प चाहिए होगी। आपने कहा बोला 438 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी, अच्छा, तो मैं करूंगा सीआरपीसी नियर 438। पहले मैं ये सर्च करूंगा, ठीक है सर। अब क्या होगा, मैं नियर के आगे में नियर, क्योंकि नियर से लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे आसपास चाहिए। और मैं सेक्शन के आगे सेक्शन नहीं लिख रहा, जैसे 438, सॉरी, मैं 438 लिख रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि सर हमारा टाइप, हमने टाइप करके, काफी लोगों ने टाइप करके हमने, तो कई लोग लिखते हैं सेक्शन एज सेक्शन, कई लिखते हैं एस डॉट, कई लिखते हैं एस डॉट, तो सब छोड़ दीजिए। सीआरपीसी नियर 438 और सर्च करिए। और सर दूसरा आईपीसी कौन सेक्शन कौन सा था सर? 306। अब तो उसका करूंगा मैं, ये सर्च हो जाएगी अभी फिलहाल। और मैं सब सर्च करूंगा आईपीसी 306। एक मिनट सर्च हो जाएगा। ओके, ये सर्च हो गया सर, 438 सीआरपी सर्च हो गया। अब मैं सर्च कर रहा हूँ, सब सर्च कर रहा हूँ आईपीसी नियर, फिर वो जा रहा हूँ नियर 306। और चाहे आईपीसी डाल दीजिए, चाहे पीनल डाल दीजिए, जो आपको ठीक लगता है वो डाल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म चलती है यहाँ पे। सर्च करा मैंने और ये जजमेंट्स आ गए अपने सामने, जिसमें कि दोनों के दोनों डिस्कस हो रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, एग्जांपल दिखा देता हूँ इसके अंदर कहाँ पे हो रहे हैं वो डिस्कस। ये 438 यहाँ पे सर्च हो रहा है। और देखिए सर, ये से अंडर सेक्शन 306 भी डिस्कस हो रहा है इसी केस के अंदर। आपको यहाँ दिख जाएगा, ये दोनों दिख जाएंगे एग्जांपल। तो ऐसे सर्च कर सकते हैं।
सब सर्च भी कर सकते हैं, या आप एक और चीज दिखाता हूँ मैं, अगर आपको ये थोड़ा लगता है लंबा प्रोसेस है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि वर्ड सर्च के अंदर ही आप दोनों सेक्शन लिख दीजिए। आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ था, आप यहीं पे इसको ये लिख के और यहाँ लिख दीजिए IPC नियर 306, ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी रिजल्ट मिल जाएगा आपको। मगर अगर ऐसे करेंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रैकेट डाल दीजिए, क्योंकि वो एक एक अलग अलग बन जाएगा। ब्रैकेट नहीं डालें तब भी मिल जाएगा, तब भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ब्रैकेट डाल के थोड़ा सा शॉर्ट ही हो जाती है कि मिल जाएगा आपको। तो ऐसे करके आप सर्च करेंगे तब भी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो मर्जी है आपको सब सर्च कर लिए, ऐसे करना ऐसे कर लीजिए सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एनीवन? ये जो आपने बताया था ओवररूल्ड हो जाने वाले, उसमें कुछ साइटेशन जैसे बहुत पुराना कोई साइटेशन है, वो सबसे आखिरी बार कौन से मतलब लेटेस्ट वाले साइटेशन में रेफर हुआ है, वो कैसे निकाल पाएंगे? सर थोड़ा सा समझ नहीं आया क्वेश्चन। आई थिंक आपकी आवाज थोड़ी गूंज रही है, थोड़ा सा आप अगर माइक के पास आके बोलेंगे तो मुझे थोड़ा समझ आएगा। आप मेरे ख्याल से क्रेडिट आप इसकी बात करें, क्रेडिट टॉपिक्स की बात करें सर? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ किसी साइटेशन को, जैसे मान लीजिए हमने दलपत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब निकाला, अब वो सबसे लेटेस्ट 2020 में या 19 में किस साइटेशन में रेफर हुआ है, वो हमको अच्छा, लेना है। ओके। तो सर एक केस खोल लेते हैं, आपका केस खोल लें जो आप बता रहे हैं मेरे को, मैं वही केस खोल लेता हूँ। सर आप बताएंगे क्या नाम है इसका केस का? दलपत सिंह। दलवत। हाँ। सो सर दलवत वुड बी DALWAT DALAT दलपत सिंह VAT। ओके, दलवत, ये नाम है सर। दलवत सिंह। सर स्पेलिंग का कुछ सबसे पहला वाला भी दलवत। मैं ऐसे करता हूँ सर, एक रैंडम एक जजमेंट ले लेता हूँ, आई थिंक प्रोसेस समझाने के लिए कि प्रोसेस कैसे चलता है। मैं ये ले लेता हूँ, ADM एक उपाल में केस लेता है, क्योंकि आपको दिखाना ही कैसे दिखाना है कि कौन कब कैसे साइड होता है। प्रोसेस सेम है। तो जैसे पे केस खोला, अपना केस खोलने देखना कि आपको ये जो केस है आपका कि रिसेंटली कहाँ पे साइड हुआ था, इफ आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन नाउ। तो उसके लिए जब ये केस खुल जाएगा आपका, एक मिनट देखता हूँ, आई थिंक समथिंग रॉन्ग विद माय इंटरनेट राइट नाउ, बड़ा स्लो चल रहा है। हाँ जी, जब ये केस खुल गया सर, जब कोई केस खुल जाएगा आपका, हर केस के अंदर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आती है, ये वाली केस रेफरेंस वाली। तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी जगह मिलेगा जहाँ पे ये AK गोपालन केस हमारा साइट हुआ था। उसके बाद अगर आप देखना है आपको कि लेटेस्ट कब हुआ है, कि रिसेंटली कब हुआ है, कहाँ पे हुआ है, उसके लिए देखिए आगे सर मेरे को लिस्ट आ गई, 222 आ गए। मुझे लेटेस्ट कहाँ पे हुआ है, तो सर लेटेस्ट के लिए क्या करना है मेरे को, ये जो सॉर्ट वाला ऑप्शन है, सॉर्ट बाय वाला ऑप्शन जो है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, कहूंगा लेटेस्ट फर्स्ट। एक तरीका ये है इसका करने का, या नीचे यहाँ पे देखिए नीचे ईयर वाइज भी दे रखा है, तो मैं इसको ईयर वाइज भी कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, तो कहूंगा कि मुझे सिर्फ इतने से इतने पीरियड के लिए चाहिए, तो वो भी आपकी मर्जी है कैसे कर सकते हैं, बट मैं फिलहाल मैं इसमें जाऊंगा, कहूंगा लेटेस्ट फर्स्ट, और देखते हैं अब ये लेटेस्ट का। देखिए ये जो AK गोपालन वाला केस था, सॉरी, जो AK गोपालन केस था वो केरला में साइट हुआ था, और 11 नवंबर 2020 को साइट हुआ है सर लेटेस्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता देखना, सुप्रीम कोर्ट ओनली सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस एंड से ओनली सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में लास्ट वाली कब हुआ था साइट ये केस, वो हुआ था 2018 के अंदर सर। आई होप सर दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, कल जो क्वेश्चन मेरे ट्रेनिंग में आया था कि अगर आप मोबाइल पे इसको एक्सेस करते हैं तो मोबाइल पे इसका लेआउट अलग आता है, आपके पास ये वाला जो जो ऑप्शन है ये नहीं आता, क्योंकि एप्लीकेशन में अलग आता है व्यू,
और ब्राउजर पे अलग व्यू आता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं अपने फोन से लॉगिन कर रहा हूँ अभी मैं, और मैं दिखा रहा हूँ आपको कि फोन से कैसे दिखेगा ये। अगर बाई चांस आपको कोई भी उसमें कंसर्न है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। मैं अपना मैंने अपना भी कहते हैं स्क्रीन शेयर करा है, आपको दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन, मेरा मोबाइल का फोन स्क्रीन दिख रहा होगा आपको लोगों को भी। देखिए, अगर मैं ब्राउजर खोलता हूँ, मैंने अभी गूगल क्रोम खोला है, और गूगल क्रोम के अंदर मैं डालता हूँ scconline.com। देखिए, अगर आप यहाँ पे जाके लॉगिन करते हैं, मैं लॉगिन कर रहा हूँ फिलहाल, तो जो एग्जैक्टली आपका कहते हैं, सॉरी मेरा फोन आ गया बीच में, जो एग्जैक्टली आपका व्यू आपको लैपटॉप मिल रहा था आपको, वही व्यू आपको यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, ये वही वाला व्यू आपके सामने यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये ब्राउजर पे है। जब जब आप ब्राउजर पे होंगे, आपका ये व्यू ऐसे ही आएगा। बट जैसे ही आप ब्राउजर छोड़ते हैं, आप जैसे ही अपना ब्राउजर छोड़ेंगे, आप अगर आप ऐप एससीसी ऑनलाइन की ऐप यूज करेंगे आप, तो जो व्यू है वो व्यू बदल जाएगा आपका, क्योंकि ऐप का व्यू अलग होता है। देखिए, ऐप का ऐसे व्यू आता है, ऐप में वो वाला जो बॉक्सेस थे वो नहीं आ पाएंगे। एक मिनट सर, आई एम इन द मीटिंग राइट नाउ, कैन आई कॉल यू बैक? सो इस तरह से आपका जो ये स्क्रीन होता है, इसलिए फर्क फर्क आता है। अगर आप यूज कर रहे हैं, एक मिनट सॉरी, अगर आप मोबाइल पे ही यूज करना है आपको, और आपको वही वाला स्क्रीन चाहिए जो हम वेबसाइट पे देखते हैं, तो प्लीज यूज इट ऑन द ब्राउजर। ब्राउजर पे आपका सेम वैसे ही व्यू आएगा, सेम एग्जैक्टली हर चीज वैसे चलेगी जैसे आप देख रहे थे। मैं दिखाता हूँ करके भी, देखिए। अगर मैं करूंगा इसमें ब्राउज कोई टॉपिक्स पे क्लिक करता हूँ मैं, तो वैसे ही आपके सामने ड्रॉप डाउन आएंगे, वैसे ही देखिए ये सारे वैसे ही आ रहे हैं। थोड़ा स्क्रीन छोटा आ रहा है बिकॉज की फोन छोटा है। हमने कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉ पे क्लिक किया था जब मैं एग्जांपल दिखा रहा था, तो ये वैसे ही स्क्रीन आएगा आपके सामने, वैसे ही ऑप्शंस आएंगी। डेटाबेस बिल्कुल सेम रहेगा आपका। ब्राउजर पे बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, चाहे लैपटॉप पे यूज करिए, चाहे मोबाइल पे यूज करिए, चाहे आईपैड पे यूज करिए। देखिए वैसे ही स्क्रीन आ रहा है आपके सामने। तो ये चीज बता देता हूँ आपको एक। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन, मैं आपको उसका आंसर कर सकता हूँ मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा से। अगर क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो आप लोगों को काफी हेल्प करेगी आप लोगों को, वो है यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क की ऑप्शन दे रखी है हमने। फिर से लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की ऑप्शन है सर। जब भी कभी किसी भी स्क्रीन पे होंगे आप, ये क्वेश्चन मार्क वहां रहेगा रहेगा। अब देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आके एक ऑप्शन है व्यू यूजर मैनुअल, इस पे क्लिक करेंगे आप, तो एक अलग विंडो खुल जाती है। आपको जो भी डाउट्स हैं आपके, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप। जैसे कि आप कहते हैं कॉपी, मुझे कॉपी भूल गए, कॉपी कैसे करते हैं, तो यहाँ करेंगे हाउ टू स्मार्ट कॉपी, यहाँ क्लिक करेंगे, तो हाउ टू स्मार्ट कॉपी की पूरी एक मैनुअल आ जाएगी आपके सामने। यहाँ क्लिक करिए, फिर ऊपर यहाँ क्लिक करिए, फिर आपका डेटा आ जाएगा। आप कहते हैं मुझे नियर याद नहीं है, नियर कैसे करना है यूज, तो आप नियर लिख दीजिए, नियर बूलियन ऑपरेटर आ गया, तो नियर का ऑप्शन आ जाएगी सारी। अगर आप कहते हैं मुझे देखना है कि प्रिंट कैसे करना था, तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी यहाँ पे दे रखा है, हाउ टू सेव प्रिंट विदाउट हाइलाइट्स, तो यहाँ सारा दे रखा है। तो वो चीजें सारी की सारी यहाँ दे रखी हैं आपके। अगर आपको देखना कोई पुरानी वीडियोस देखनी है हमारी, हमने बना रखी है एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो डालिए सर वेबिनार। वेबिनार डालेंगे तो वेबिनार में ब्राउज के लिए एक अलग वीडियो बनी हुई है, सर्च के लिए अलग वीडियो बनी हुई है, रिसर्चिंग ऑन द मूव ये आपकी एप्लीकेशन वाली है वीडियो। ये 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस हैं, ये आप देख सकते हैं आराम से। एडवांस सर्च एंड सर्च रिजल्ट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल सकता है। और जाना कैसे है इसके अंदर, यहाँ जाके इस पे क्वेश्चन मार्क पे करके व्यू यूजर मैनुअल पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। सर, क्वेश्चंस?
Sir, I'll check individually. Any question from Bhopal District Court? Any question from Rajgarh District, sir? Any question from Bhopal District Court, sir? Okay. Any question from Rajgarh District Court? Okay. Any question from Sagar District Court? Any question from Morena District Court? Any question from Khandwa? Okay. मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि अगर बाई चांस आपको कोई फ्यूचर में कंसर्न आती है तो आप मुझे सीधा रीच आउट कर सकते हैं. मैं अपना नंबर स्क्रीन पे ही शो कर देता हूँ कि अगर आप चाहें तो उसकी फोटोग्राफ भी ले सकते हैं. एक मिनट दीजिए मेरे को जरा. ये मेरा नाम है. मेरा मोबाइल नंबर जो है वो 8130681115. अगर आप चाहते हैं मुझे कोई ईमेल करना तो मेरा ईमेल एड्रेस है learning@scconline.com. अगर कई बार होता है कि मैं सेशन में होता है कि आप सेशन में था तो मैं फोन बीच में नॉर्मली फोन उठाता नहीं हूं मैं, बिकॉज मैंने फोन आपके होते हुए इसलिए उठाया बिकॉज मैं मोबाइल पे वो दिखा रहा था, कहते हैं स्क्रीन शेयर कर रहा, बार बार फोन आने से मुझे उठाना पड़ा वो फोन बताने के लिए कि मैं ट्रेनिंग में हूँ. अगर बाई चांस आपको लगता है कि कोई मैं उस टाइम पे नहीं फोन उठा पा रहा हूँ मैं, या तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं. कुछ अर्जेंट है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो वो भी आपको रीच आउट आपको हेल्प कर सकते हैं. एक और चीज, ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, तो आप इसको आराम से कहते हैं मुझे व्हाट्सएप डाल सकते हैं. कोई भी कंसर्न है आप उसमें लिख के दे सकते हैं मेरे को. और अगर आपकी अपनी आईडीज में कोई दिक्कत है, देखिए आपको पासवर्ड रीसेट कराना है अपना, या आपको आईडी चेंज करानी है, तो उसके लिए आप इस आईडी पे ईमेल कर दीजिएगा support@scconline.com पे, तो वो आपका चेंज हो जाएगा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं, और मैं आई कैन देन कम बैक टू द नॉर्मल. So now, sir, for just one last request to all the members, especially to the system officers, as per the direction of the Honorable High Court, आपको मैंने एक ईमेल भेजी हुई है जिसके अंदर फॉर्मेट है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि ये ट्रेनिंग कब हुई थी और किसने ट्रेनिंग करी थी, और नीचे अटेंडेंस की शीट अटैच करनी है आपको. तो उसमें सिग्नेचर की जरूरत नहीं चाहिए, क्योंकि कंसिडरिंग कोविड चल रहा है तो हमने ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमने परमिशन ले ली थी इस चीज के लिए कि विदाउट साइन आप सिर्फ एक शीट अटैच कर दीजिएगा जिसमें सबके जज साहब के नाम होंगे कि किन किन्हों ने अटेंड करा है, और वो ही कंसिडर करी जाएगी एज अ अटेंडेंस. तो देयर इज नो साइन एज सच रिक्वायर्ड. तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा सिस्टम ऑफिसर्स को. सिस्टम ऑफिसर बोल रहा हूँ मैं बात में. और एक ये ईमेल एमपीएससी लाइब्रेरी में जाएगी, और एक ईमेल मेरे को जो लर्निंग वाला आईडी है उस पर जाएगी. ईमेल सब कुछ लिखा हुआ है. And at the end, I would like to I think thank all the district judges, all the judicial officers जिन्होंने I think mid of the day अपना टाइम निकाल के यहाँ पे बैठ के हमारा सेशन किया. मैं बहुत शुक्र करना चाहूँगा आप लोगों का. And thanks to the Honorable High Court for arranging this session. I think वो बड़ा important चीज थी और हमें परमिशन दी उन्होंने. और लाइक आई सेड अर्लियर एज वेल, स्पेशल थैंक्स टू सिस्टम ऑफिसर्स जिन्होंने कहते हैं कल से हम टेस्टिंग कर रहे हैं, कल सुबह से शाम करी, फिर आज सुबह टेस्टिंग करी, फिर सुबह आज फिर हम सेशन बैठे. तो आई थिंक गुड जॉब. आई थिंक वेरी वेल कहते हैं स्ट्रक्चर्ड ये हमारा सेशन हो पाया हमारा बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफिसर्स. सो थैंक्स टू एवरीवन सर. होपफुली अगर आपका कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे फोन कर सकते हैं या मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट टाइम होपफुली आई विल सी यू इन पर्सन. On this note, I would like to thank everyone and end this session. Thank you so much.